5 ऋण होते हैं मनुष्य के ऊपर। ऋषि ऋण, देव ऋण, पितृ ऋण, 3 तो प्रमुख हैं। ऋणानि त्रीण्यपाकृत्य मनोमोक्षे निवेशयेत, मनु जी महाराज ने कहा। मनुस्मृति में ये 3 ऋण हैं। लेकिन वैसे 2 और होते हैं, भूत ऋण और नृ ऋण। हाँ, वेदाध्ययन करो, ये ऋषि ऋण। यज्ञ करो, देव ऋण। पुत्र पैदा करो, ये पितृ ऋण। और पशु पक्षी को भी खिलाओ, ये भूत ऋण। और अतिथि सत्कार करो, ये नृ ऋण। इन ऋणों से बिना उऋण हुए मुक्ति नहीं मिलेगी। अनपाकृत्य मोक्षंतु सेवमान पतत्यधा। मनु जी महाराज कह रहे हैं। हाँ, ये तो ठीक है, लेकिन एक सब सेक्शन भी है कानून में। क्या? देवर्षि भूताप्त नृणाम पितॄणाम न किंकरो नायमृणी चराजन। परीक्षित, सर्वात्मना या शरणम शरण्यम गतो मुकुंदम परिहृत्य कर्तम। जो वेद के विधि निषेध को छोड़कर और केवल श्री कृष्ण के शरणागत हो गया, वो देवर्षि भूताप्त नृणाम, ये 5 प्रकार के ऋण का ऋणी नहीं माना जाएगा, वो क्षमा हो जाता है। जो श्री कृष्ण की भक्ति ना करेगा उसके लिए है ये 5 ऋण। श्री कृष्ण भक्ति जिसने कर लिया उसके लिए कानून लागू नहीं होगा, छुट्टी है। तो इस प्रकार कल मैंने आपको बताया था, ज्ञान वैराग्य अपने आप प्रकट होगा, अंतःकरण की शुद्धि अपने आप होगी, और ऋणों से मुक्ति भी अपने आप हो गई, पंचकोश भी जल गया अपने आप। और 3 प्रकार का शरीर होता है, उससे भी मुक्ति मिल गई। एक शरीर तो आपका है ही है, जो आप देख रहे हैं, पंच महाभूत का। एक शरीर होता है सूक्ष्म, वो 18 तत्वों का बनता है। आप लोग सपना देखते हैं, स्वप्न में आप जो कुछ देखते हैं तो क्या ये समझते रहते हैं ये सपना है? नहीं, उस समय यही समझते हैं ये फैक्ट है। और वैसे ही सुख दुख भी होता है। आप सपने में रोने भी लगते हैं और डर के मारे कांपने भी लगते हैं। बगल में कोई सोता हो तो जगा देगा, अरे भाई क्या हो रहा है आपको? अरे मुझे एक आदमी मार रहा था। कहाँ मार रहा था? अरे सपने में। तो 5 ज्ञानेन्द्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, 5 प्राण, अपान व्यान समान उदान, ये 15, और मन बुद्धि अहंकार 3, ये 18। इनका सूक्ष्म शरीर बनता है। मरने के बाद ये 18 आत्मा के साथ जाते हैं, सूक्ष्म अंश जाता है इनका। सयदा अस्मात् शरीरादुत्क्रामति सहैवैतैः सर्वैरुत्क्रामति। कौशिक की उपनिषद 3 अध्याय का 4था मंत्र।
ये इंद्रिय मन बुद्धि आदि सब साथ में जाते हैं। प्रलय में ये नहीं रहता सूक्ष्म शरीर, और सुषुप्ति में भी नहीं रहता। वहां कारण शरीर रहता है, वो वासनात्मक होता है। गहरी नींद जब आपको होती है तो वहां सूक्ष्म शरीर भी नहीं है, स्थूल भी नहीं है। आप सोते हैं, हाँ, कुछ पता चलता है ना। प्राज्ञेनात्मना संपरिष्वक्तो न बाह्यम किंचन वेद नान्तरम। बृहदारण्यकोपनिषद 4 अध्याय के 3 ब्राह्मण का 21वां मंत्र। गहरी नींद में भगवान जीव का आलिंगन करते हैं, तो उस समय न बाहर का कोई अनुभव होता है और न भीतर का, शून्य अवस्था हो जाती है। और जब जागता है तो चूंकि दुख नहीं मिलता, सूक्ष्म शरीर नहीं रहता, इसलिए जागने पर कहता है सुखमहमस्वाप्सम, आज बड़े आनंद में सोए। न किंचिदहम अवेदिशम, कोई फीलिंग नहीं हुई अच्छे बुरे किसी की। तो भक्ति करने पर ये सब छुट्टी। पंचक्लेश हो, पंचकोश हो, त्रिगुण हो, त्रिकर्म हो, त्रिदोष हो, द्वंद्व हो, अविद्या हो, अविद्या की माया हो, सब चले जाते हैं अपना अपना बिस्तर बांध के। अविस्मृति कृष्ण पदार बिंदयो क्षिणोत्य भद्राणि समम तनोति च सत्वस्य शुद्धिम परमात्म भक्तिम ज्ञानंच विज्ञान विराग युक्तम। सारे गुण आ जाएंगे अपने आप। दैवी गुण जिसे कहते हैं, आजकल पॉलिटिशियन कहते हैं ना, कैरेक्टर ठीक करो, आचरण ठीक करो, आचार संहिता बनती है। हराव भक्तस्य कुतो महद्गुणा, 5वें स्कंद के 18वें अध्याय का 12वां श्लोक। और पहले जो हमने श्लोक कहा था तो 12वें स्कंद के 12वें अध्याय का 54वां श्लोक है कि अगर भगवान की भक्ति करोगे तो सब गुण अपने आप आ जाएंगे, सब दोष अपने आप चले जाएंगे। नंबर 3, अंतःकरण की शुद्धि भी हो जाएगी। नंबर 4, दिव्य भक्ति का पात्र बन जाएगा मन, तो दिव्य भक्ति देंगे भगवान और महापुरुष, और ज्ञान वैराग्य सब अपने आप आ जाएंगे। एक दवा से सारे रोगों का इलाज। अलग अलग दवा नहीं करना है कुछ। और दवा भी कैसी? न देश नियमस्तस्मिन् न काल नियमस्तथा। कब भक्ति करें जी? किधर मुंह करके भक्ति करें? जैसे कोई आप लोग संध्या वंध्या करते हैं, कोई कर्मकांड करते हैं, तो वहां घपड़ सपड़ नहीं चलेगा। हाँ, सूर्योदय किधर हो रहा है, उधर मुंह करके बैठो। हाँ, अंगन्यास विन्यास है, तमाम नियम कायदे कानून है। हाँ, पानी दो हाथ में, अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थांगतो पिबा। अभी तुम कर्मकांड के अधिकारी नहीं हो, ये सब करो पहले।
और भक्ति स्मशान में बैठ के करो, घोर गंदी जगह में करो, सब जगह करना है तुमको। भगवान अशुद्ध को शुद्ध करते हैं, अशुद्ध भगवान को अशुद्ध नहीं कर सकता। देखो ना, भगवान शुक्रावतार लिए हैं इसीलिए, सबको बताने के लिए। अरे वो सर्वव्यापक है। क्या कहा था हिरण्यकशिपु ने कि मैं राक्षस हूं, तेरा राम यहां है। वो राक्षस के यहां तो नहीं आएगा, वो तो भक्तों के यहां जाता है। प्रहलाद ने कहा नहीं नहीं, सब के यहां रहते हो, तो उनको कोई डर नहीं लगता राक्षसों से, वो गंदा कर देंगे। तब खंभे में उसने गदा मारा और भगवान ने कहा हाँ रे गधे, मैं देखूं। प्रहलाद ठीक कह रहा है। इतना सस्ता भक्ति का मार्ग। प्रहलाद ने कहा था कोटि प्रयासो सुरबाल का हरे रूपासने स्वे हृदय छिद्रवत्सता। 7वें स्कंद के 7वें अध्याय का 38वां श्लोक। प्रीयते मलया भक्त्या हरिरन्यद विडंबनम। है संसार के मनुष्यों, नोट कर लो प्रहलाद का चैलेंज। भगवान की भक्ति से ही भगवान मिलेंगे, और कोई तरकीब, कोई बल, तपस्या का, साधना का काम नहीं देगा। उससे भगवान नहीं मिलेंगे, संसार मिलेगा। स्वर्गलोक मिल जाएगा, ब्रह्मलोक मिल जाएगा, 10 सात्विक सिद्धि, 8 निर्गुणा सिद्धि, 5 योगियों की सिद्धि, 23 सिद्धियां मिल जाएंगी। भगवान नहीं मिलेंगे, माया निवृत्ति भी नहीं होगी। 7वें स्कंद के 7वें अध्याय का 52वां श्लोक। अब आपको हम एक ऐसे प्रकरण में ले चलेंगे जो अंतिम है और इतना पावरफुल है। प्रश्न करने वाले उद्धव। ये उद्धव कौन है? ये भगवान के बराबर है, ये माया के अंडर वाले नहीं है। नोद्धवोन्वपि मन्यून। उद्धव मुझसे थोड़े भी न्यून नहीं है, कम नहीं है, ब्रह्मज्ञानी है। वो प्रश्न कर रहे हैं, और किससे कर रहे हैं? भगवान श्री कृष्ण से, अंतिम सुप्रीम पावर से। बदंत कृष्ण श्रेयांसी बहूनि ब्रह्मवादिना तेषां विकल्प प्राधान्य मुताहो एक मुख्यता। 11वें स्कंद के 14वें अध्याय का पहला श्लोक। श्री कृष्ण आप ब्रह्म हैं, त्वं ब्रह्म परमं व्योम पुरुष प्रकृते पर अवतीर्णोऽसि भगवन् स्वेच्छोपात पृथक बपु। 11वें स्कंद के 11वें अध्याय का 28वां श्लोक। तुम ब्रह्म हो, अपनी इच्छा से दिव्य शरीर धारण करके आए हो।
अरे अंतिम अथॉरिटी हो, अब और इससे अधिक किससे हम प्रश्न करेंगे? हमारा प्रश्न है कि कल्याण के अनेक मार्ग चल रहे हैं संसार में। श्रेय अलग अलग महात्मा हुए, अलग अलग दर्शन शास्त्र बने, और वेद में भी अनेक प्रकार के मार्ग लिखे हैं। तो कोई व्यक्ति पढ़ करके तो पागल हो सकता है, लेकिन कोई डिसीजन नहीं ले सकता। इसलिए आपसे प्रश्न कर रहे हैं कि इतने सारे मार्ग क्यों बन गए, और इसमें कौन मार्ग सही है, कौन गलत, और क्यों? कितना बढ़िया प्रश्न है। भगवान ने उत्तर दिया, कालेन नष्टा प्रलये वाणीयं वेद संगीता मयादौ ब्रह्मणे प्रोक्ता धर्मो यस्याम मदात्मकः। जब सृष्टि हुई तो सबसे पहले मैंने वेद प्रकट किया। वेद, और फिर उस वेद का ज्ञान कराया ब्रह्मा को। फिर ब्रह्मा ने अपने मनु वगैरह को ज्ञान दिया वेद का, फिर मनु ने अपने बच्चों को, फिर देवताओं को, मनुष्यों को, सबको, अपने अपनी संतान को। वो परंपरा से आया, पुस्तक नहीं लिखी गई। इसको श्रुति कहते हैं। श्रुति माने सुन सुन करके आया, सुना और याद हो गया। वो प्राचीन काल के सतयुग के जो श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ महापुरुष थे, उनमें इनकी इतनी मेमोरी थी, सुना और याद हो गया। आजकल के बच्चों की तरह उसको पढ़ रटना नहीं पड़ता। राम 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 राम, ऐसे नहीं करना पड़ता। अरे सुश्रुत आयुर्वेद के एक हुए हैं, उनका नाम पड़ गया सुश्रुत। सुना एक बार, याद हो गया। ऐसे ही जगत गुरु शंकराचार्य वगैरह थे, एक बार सुना और याद हो गया। तो इस प्रकार भगवान कहते हैं उद्धव से कि मैंने जो वेद वाणी प्रकट किया था वो पहले भी थी, लेकिन महाप्रलय में वो सब मुझ में लीन हो गए, तो वेद भी लीन हो गए। पृथ्वी जल में जल, तेज में तेज, वायु में वायु, आकाश में आकाश, अहंकार में अहंकार, महान में महान, प्रकृति में प्रकृति, भगवान में। तो जब कुछ बचे ही नहीं तो वेद भी लीन हो गए। तो मैंने जब वेद प्रकट किया तो उसमें एक धर्म बताया था, अपना धर्म, मदात्मका, मेरा एक धर्म, मुझको प्राप्त करने का। क्योंकि मैंने तो सृष्टि इसीलिए किया है ना कि जीव मुझको प्राप्त कर ले और माया से छुटकारा पाके मेरे लोक में आ जाए, वो मेरा बेटा है, मेरे पास आ जाए। इस दया के कारण मैंने जीवों को प्रकट किया है। तो मैंने तो एक ही मार्ग केवल वेद में बताया था, धर्मो यस्याम मदात्मका। लेकिन ये 11वें स्कंद के 14वें अध्याय का 3रा श्लोक है, बह्व्यस्तेषां प्रकृतयो रजसत्व तमो भुवा। 11, 14, 6। पढ़ने वाले जो थे मेरे वेद के, वो 3 प्रकृति के थे। कोई सत्व गुणी प्रधान, कोई रजोगुणी प्रधान, कोई तमोगुणी प्रधान,
ये मनुष्य हुए। पंडित लोग जो विद्वान कहलाते हैं हमारे संसार में, जैसे आजकल काशी में है, कोई वेदांत कोई सारे जीवन अध्ययन कर रहा है, कोई न्याय शास्त्री है, कोई मीमांसा शास्त्री है, सबका ज्ञान नहीं हो सकता किसी को। इतना इस कलयुग में न मेमोरी है और न इतना लंबा जीवन है। एक एक दर्शन में लगे हैं सारे जीवन, फिर भी डाउट है। तो पढ़ने वाले अलग अलग गुण वाले थे, सत्व गुणी, रजोगुणी, तमोगुणी। तो जो जिस गुण का था, मेरी अलौकिक वाणी वेद, उसका वैसा ही अर्थ कर दिया उसने। सत्वगुणी विद्वान ने पढ़ा तो मेरे वेद मंत्र का सत्वगुणी अर्थ कर दिया। क्यों? इसलिए कि परोक्षवादो वेदोयम, वेद जो है ये परोक्षवाद है। इसमें शब्द का अर्थ कुछ है और उसका भाव कुछ और है। जैसे शब्द लिखा है जीव और उसका अर्थ है ब्रह्म, शब्द लिखा है आत्मा, उसका अर्थ है ब्रह्म, शब्द लिखा है प्राण, उसका अर्थ है ब्रह्म, शब्द लिखा है आकाश, उसका अर्थ है ब्रह्म, शब्द लिखा है इंद्र, अग्नि और उसका अर्थ है भगवान। तो ये शब्दार्थ करके कोई वेद का अर्थ नहीं जान सकता। इसीलिए वेदस्य चेश्वरात्मत्वात् तत्र मुह्यन्ति सूरया। बड़े बड़े धुरंधर जैमिनी वगैरह भी नहीं जान सके वेदार्थ। अरे और कौन जानेगा? ब्रह्मा भी नहीं जान सका। वेद को पढ़ा ब्रह्मा ने ऐसे ही रह गया बेचारा। तो तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये, तब भगवान ने ब्रह्मा के हृदय में बैठकर अपनी शक्ति दी, तब वेद का ज्ञान हुआ ब्रह्मा को। अनंत पारम गंभीरम 11:3:43, 11:3:44, 11:21:36 ये सब नंबर है। तो अनेक पढ़ने वालों ने मेरी वेदवाणी के अनेक अर्थ किए, इसलिए अनेक मार्ग बन गए। तेषाम प्रकृति वैचित्र्याद भिद्यन्ते मतयो नृणाम पारंपर्येण केषांचित् पाखंड मतयो परे। 11:14:8 कुछ पाखंडियों ने निकाल दिया अपना मार्ग। हाँ, अरे बृहस्पति देवताओं के गुरु, उन्होंने चार्वाक मत का प्रचार किया। चार्वाक घोर नास्तिक। जब असुरों को देवताओं ने मारा, बहुत मारा, तो शुक्राचार्य को बड़ा गुस्सा आया। असुरों के गुरु, उन्होंने जाके तपश्चर्या किया कि हम सबको जिंदा कर देंगे। तो देवताओं ने कहा, अरे गए बृहस्पति के पास, अरे वो तो राक्षसों को जिंदा करने गए हैं, फिर हमको मार डालेंगे वो राक्षस लोग, कुछ तो करो गुरुजी। बृहस्पति भगवान के पास गए, ने कहा महाराज बड़ी मुसीबत में फंस गए हैं। अब सब ने मीटिंग किया, क्या किया जाए? तो कहे पहला काम तो इंद्र को करना है, इनसे कहो अपनी लड़की को भेजे
शुक्राचार्य के पास उनकी तपस्या भ्रष्ट करे वो, और इधर बृहस्पति शुक्राचार्य का रूप धारण करके और जाएं राक्षसों के पास और उनको चारबाक मत सिखावें। तो शुक्राचार्य का रूप धारण किया बृहस्पति ने। इन लोगों के पास अलौकिक शक्ति होती है, कोई मेकअप नहीं कर किया, शरीर उसी प्रकार का बना लिया और गए सारे राक्षसों ने, गुरुजी आ गए, गुरुजी आ गए तपस्या करके, अब हमारे सब भाई बंद जो मर गए हैं जिंदा हो जाएंगे। और वो ऐसे एक्टिंग करने लगे बृहस्पति और कहा देखो बच्चों, तुम लोगों को सिद्धांत का हम ज्ञान कराने आए हैं। ऐसा है कि एक सिद्धांत याद कर लो, यावत जीवेत सुखम जीवेत ऋणं कृत्वा घृतम पिबेत भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनं कुतः। जब तक जिए सुख से जिए, कर्जा करके घी पिए, मरने के बाद कुछ नहीं होता। कोई न भगवान है, न परलोक है, न कुछ है। सब बड़े विभोर होके तत्व ज्ञान कर रहे थे, कर लिया, चार बागबादी हो गए और उनको बना करके और शुक्राचार्य असली आए, वहां तपस्या भंग हो गई, वो आए असली। उन्होंने कहा देखो एक नकली शुक्राचार्य आएगा तो तुम लोग सावधान रहना है। ने कहा हाँ गुरुजी हम सावधान रहेंगे। जब आए शुक्राचार्य तो लोगों ने कहा तू कौन है, भाग यहाँ से। शुक्राचार्य ने कहा अरे गुरु को ऐसा कह रहे हो तुम लोगों का दिमाग खराब है। ने कहा हाँ मैं जानता हूं। शुक्राचार्य की मुसीबत हो गई, बृहस्पति तो भाग गए अपना लेकिन उनको चारबाग मत का ज्ञान करा दिया। ऐसे ऐसे हमारे देश में हुए हैं बड़ी बड़ी पर्सनालिटी। तो वेद वाणी के अनेक अर्थ इसलिए हो गए, सबके संस्कार अलग अलग अनेक जन्मों के होते हैं। आप लोग देख ही रहे हैं, आपके 4 बच्चे हैं, चारों बच्चों के संस्कार अलग अलग, इंटरेस्ट अलग अलग, टेस्ट अलग अलग, आइडियाज अलग अलग। एक बाप परेशान हो जाता है, एक बेटा कहता है हम बैगन खाएंगे, एक कहता है हम तो परवल खाएंगे, एक कहता है हम तो आलू खाएंगे। माँ कहती है मैं गरीब आदमी 4 तरह की तरकारी रोज कैसे बनाऊं। सबका अलग अलग आइडिया। विचित्र रूपा खलु चित्त वृत्तया। समझ गए उद्धव? हाँ समझ गए। तो देखो भगवान बोले जा रहे हैं, उद्धव चुपचाप सुन रहे हैं। धर्म में के यशस्यान्ने कामम सत्यम दमम शमम अन्ये बदंत स्वार्थम वा ऐश्वर्यम त्याग भोजनम। ग्यारह 14 10। मेरी माया से मोहित हुए लोगों ने जो अनेक मार्ग बनाए हैं, मैं कुछ गिना रहा हूं उद्धव। मीमांसा दर्शन वाले कहते हैं वर्णाश्रम धर्म का पालन करो बस। अरे स्वर्ग में बड़ा सुख है। नचिकेता ने कहा स्वर्गे न भयम किंचनास्ति न तत्र त्वम न जरया बिभेति। कठोपनिषद 1:12। स्वर्ग में बड़ा सुख है, वहां बुढ़ापा उढ़ापा नहीं होता। लालच में आ गए लोग। साहित्याचार्य लोग आए, उन्होंने कहा अरे नहीं क्या स्वर्ग वर्ग के चक्कर में पड़े हो, नाम कमाओ, यश कमाओ।
काम शास्त्र वाले आए, उन्होंने कहा जी नहीं, बस इंद्रियों को सुख खूब लो जब तक जीवित रहो। एक आए, उन्होंने कहा सत्यवादी बनो। देखो हरिश्चंद्र ने ब्रह्मा विष्णु शंकर को बुला लिया। एक ने कहा दम करो, इंद्रियों पर कंट्रोल करो। एक ने कहा मन पर कंट्रोल करो। किसी ने कहा बस स्वार्थ सिद्धि करो और चक्कर में न पड़ो। किसी ने कहा त्याग करो। किसी ने कहा अनेक प्रकार के व्यंजन बना बना कर रोज खाया करो। और आए कुछ, उन्होंने कहा यज्ञ करो, इंद्र को खुश करो। किसी ने कहा तपस्या करो। किसी ने कहा व्रत करो, उपवास करो, महीने महीने भर कूटू का आटा खाओ। किसी ने कहा नियम का पालन करो, शौच, संतोष, तपस्वाध्येश्वर प्रणिधानानि नियमा। योग दर्शन में ये नियम बताए गए हैं। किसी ने कहा यम का। ये अनेक प्रकार के मार्ग बन गए, अपनी अपनी रुचि के अनुसार। मन माया मोहित दिया पुरुषा पुरुषर्षभ, श्रेयो बदंतने कांतम यथा कर्म यथा रुचि। ग्यारह 14 10, 11 14 11। लेकिन सुनो कंक्लूजन, आद्यंतवंत एवैषाम लोका कर्म विनिर्मिता। इन सब कर्मों धर्मों तपस्या आदि का जो अंतिम फल है, उसका आदि भी है अंत भी है। यानी स्वर्ग में कुछ दिन को जाओगे, फिर लौट के आओगे, और जब तक रहोगे तब तक भी इसी मृत्यु लोक के तरह अशांत और दुखी रहोगे। दुखोदर का तमोनिष्ठा वादी तमोगुण क्षुद्रानंदा। वही लिमिटेड सुख जो यहां है वही वहां है। और सुचार पिता, वहां भी काम क्रोध लोभ मोह सब बीमारियां। तो ये अनेक मार्ग क्यों बने और उन मार्गों से क्या मिला, ये मैंने बताया। और क्या करना चाहिए एक कल बताऊंगा। बोलिए लाडली लाल की।